तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। हम आपको भूत प्रेत और पैरानॉर्मल से जुड़ी कुछ ऐसी सच्ची स्टोरी सुनाते हैं जो कि लोगों के साथ घटी होती है। तो आज हम आपको एक ऐसे ही हैदराबाद के एक हॉन्टेड कॉलेज की स्टोरी सुनाने वाले हैं, जिसमें कि 3 दोस्त जिनके साथ बहुत ही बुरा हुआ था उस कॉलेज में। तो ये स्टोरी जब मैं कवर कर रहा था तो ये मुझको बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी लगी। मतलब कि ये बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। अगर किसी को इनसे डर लगता हो भूत प्रेत की कहानियों से या फिर किसी से, तो रात को मत देखें, दिन में ही देखें। और आप ये स्टोरी पूरी सुनना, क्योंकि ये स्टोरी बहुत ही अच्छी है और बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। तो दोस्तों स्टोरी शुरू करने से पहले अगर किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए। एक छोटा सा कमेंट जरूर छोड़ कर जाए, जिससे कि हमको भी नई नई स्टोरी लाने का आपके सामने कॉन्फिडेंस मिल सके। तो दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। तो हैदराबाद का एक कॉलेज जो कि एक सिटी में ही पड़ता है, लेकिन जो मेन रोड है उससे थोड़ी सी दूर पड़ता है, मतलब फैक्ट्री एरिया में पड़ता है वो कॉलेज। और उसमें काफ़ी बच्चे, बहुत मशहूर कॉलेज है वो, और उसमें काफ़ी बच्चे भी पढ़ते हैं उस कॉलेज में। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जो कि आपके रोंगटे खड़े कर देगा। क्या हुआ कि 3 लड़के जो कि उस कॉलेज में जिन्होंने नया नया एडमिशन लिया था और 3 साल का उनका कोर्स था फार्मेसी का, तो उन्होंने उस कॉलेज में एडमिशन ले लिया। उसके बाद वो बहुत ही अच्छी पढ़ाई कर रहे थे, बढ़िया पढ़ाई थी कॉलेज में। तो उन्होंने कॉलेज के बारे में कई ऐसी स्टोरी सुनी थी जिनको सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा डरने लगे। जैसे कि कोई बताता कि इसमें भूत घूमता रहता है रात को, कोई लेडीज़ की आत्मा डोलती रहती है, या फिर कोई बच्चा रोता हुआ, ऐसी मतलब कई अलग अलग तरह की स्टोरी उन्होंने सुनी इसके बारे में, जो लोग वहाँ के बताते थे, जो बच्चे जो कि कई सालों से वहाँ पढ़ रहे थे। तो उन्होंने इनको बताई, इनके सीनियर थे जो बच्चे, तो ये इन बातों को सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हुए। इन तीनों की उम्र लगभग सेम ही थी, कम से कम ऐसा होगी 18 से 19 साल। और ये काफ़ी जो है डरावनी स्टोरी है। तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा डरते थे इन चीज़ों से रात को, जबकि रात को वहाँ से गुजरने थे। तो जैसे ही कॉलेज की छुट्टी भी होती है, दिन में भी 3 साढ़े 3 बजे, उस टाइम भी लोग वहाँ से जल्दी जल्दी अपने घर के लिए निकल जाया करते थे। लास्ट में कोई भी नहीं बचता था स्कूल में और उस कॉलेज में। तो उस कॉलेज में 3-4 सिक्योरिटी गार्ड रहते थे एक ही टाइम, और बहुत बड़ा कॉलेज था। तो एक दिन क्या हुआ, इन तीनों का नाम विपिन, सचिन और राज, ये तीनों पक्के दोस्त थे। एक साथ इन्होंने एडमिशन लिया, एक साथ ही ये पढ़ते थे और एक ही कोर्स ये कर रहे थे। क्या हुआ कि राज की जो है यहाँ पर मोबाइल छूट गया राज का कॉलेज में, और राज को ध्यान भी नहीं था। छुट्टी के टाइम सबको भागी रहती थी कि हाँ अपना सामान लेकर, अब हमको अपना बैग वैग लेकर यहाँ से निकलना है, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसी कोई चीज़ ना हो। क्योंकि कॉलेज के कई लोगों के साथ हो चुकी थी, जो लास्ट में रुक जाया करते थे, उनको अलग अलग तरह की आवाज़ें आना चालू हो जाती थी, कभी कुछ कभी कुछ। तो राज जो है अपने पापा का स्कूल फ़ोन लेकर चला गया था, लेकिन गलती से वो फ़ोन अपने बेंच पे ही भूल आया था उसी कॉलेज में। तो उसने अपने दोस्तों को बताया कि यार मैं अपना फ़ोन भूल आया हूँ। जब मैं घर आया तो मैंने घर रियलाइज़ किया कि मेरे पापा फ़ोन मांग रहे थे और मेरे पास फ़ोन ही नहीं है। और फ़ोन फिर मैंने याद किया कि फ़ोन तो मैंने अपने डेस्क पर रखा था, और वो डेस्क पर रखा रह गया। उसके बाद उसके दोस्त उससे कहते हैं कि यार तू कैसी कैसी गलती करता है, वहाँ से जाकर रात के 9-10 बज रहे हैं, इस टाइम कौन वहाँ से मोबाइल लेकर आएगा। तो यार ये तो तुमने बहुत ही ज़्यादा बड़ी गलती कर दी, अब तो तुम्हारा मोबाइल सुबह ही मिलेगा, और शायद कोई लेकर भी चला गया हो। तो उसने बताया कि यार लेकर तो गया नहीं, क्योंकि लास्ट में हम 2-3 लोग थे जो वहाँ से निकले थे, और कॉलेज पूरा का पूरा बंद था उस टाइम, कोई भी बच्चे वहाँ पर नहीं थे, और मेरा फ़ोन वहीं पर रह गया। तो ये बोल रहे कि कोई दिक्कत नहीं, कल हम सवेरे जल्दी जाएंगे और सबसे पहले वहाँ पर पहुँचने के बाद तुम्हारा फ़ोन ले लेंगे, और तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। लेकिन राज ने कहा कि नहीं यार सचिन, मेरा फ़ोन तो मुझको आज ही चाहिए, क्योंकि मेरे पापा मेरी पिटाई कर देंगे। और मैं पापा का फ़ोन लेकर गया था, और पापा को भी यार दोस्तों के, कुछ बिजनेसमैनों के ऐसों के फ़ोन आते हैं जिनको काम से रिलेटेड, कि पापा को काम भी पड़ सकता है। उसका पापा प्रॉपर्टी डीलरी की जो है काम करते थे,
और गलती से फ़ोन लेकर चला गया था। इसके पापा का ऑफ था। तो ये सारे के सारे दोस्त मिलकर सलाह मिलाते हैं कि हम एक काम करते हैं, तीनों के तीनों अपनी अपनी टॉर्च लेकर उस कॉलेज में जाते हैं और उसके बाद चुपके से वहाँ से सिक्योरिटी गार्ड के बजते ही जैसे सिक्योरिटी गार्ड इधर उधर निकल गया, हम कॉलेज में एंटर करेंगे और वहाँ से हम अपना फ़ोन लेकर आ जाएंगे और किसी को भी इस बात के बारे में पता नहीं लगना चाहिए। तो ये चीज़ इन तीनों ने डिसाइड की। इनका कॉलेज इनसे कम से कम 2-2.5 किलोमीटर दूर था। तो ये अपनी बाइक पर सवार हुए और पहुंच गए कॉलेज। कॉलेज के बाहर इन्होंने बाइक खड़ी करी थोड़ी सी दूरी पर, जो सिक्योरिटी गार्डों को पता ना चल जाए। उसके बाद जैसे ही दो सिक्योरिटी गार्ड जो सामने वाले गेट पर थे, वो जैसे ही राउंड मारने के लिए गए तो ये 7-8 फुट की दीवार थी, उसको टाप कर अंदर चले गए। उसके बाद अंदर छुपके जाते जाते ये पहुंच गए उसी रूम तक जहाँ पर इसका मोबाइल था, जिस कमरे में ये पढ़ाई किया करते थे। तो इन्होंने देखा कि इनका मोबाइल वहीं रखा हुआ है, राज का मोबाइल। तो इन्होंने अपना मोबाइल उठाया। उसके बाद वहाँ से जैसे ही निकलने लगे तो इनको एकदम से किसी के हंसने की आवाज़ आई। तो इसने, जो सचिन है, इसने कहा कि यार उस लेडीज को जो यहाँ पर भूत रहता है, शायद उसको पता चल गया, वो हमको जिंदा नहीं छोड़ेगा, हमको यहाँ से निकलना चाहिए, भागना चाहिए। लेकिन इनका जो दोस्त था विपिन, तो विपिन इन चीज़ों पर मानता नहीं था। विपिन ने बोला कि नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई वैसे ही हमारे साथ मजाक कर रहा होगा, शायद सिक्योरिटी गार्ड ने हमको आते जाते देख लिया और वो ही हमको डरा रहा है, उसी ने आवाज़ निकाली होगी कैसे ना कैसे। तो बोलता है चलो कोई दिक्कत नहीं, चेक करते हैं। तो राज और सचिन तो डर चुके थे, वो बोले कि नहीं यार, हमको इतने ऐसे रगड़े में नहीं पड़ना, हमको बस यहाँ से हमारा फ़ोन मिल गया, अब हमको यहाँ से निकलना है, उसके बाद यहाँ पर कुछ भी हो हमको किसी से कुछ भी नहीं लेना। लेकिन विपिन नहीं मानता। विपिन चल देता है दूसरे कमरे की ओर जहाँ से वो आवाज़ें आ रही थी, और ये भी फिर डरते क्या ना करते उसके पीछे पीछे ये भी चले गए, और ये पीछे पीछे डरते डरते हुए जा रहे हैं और विपिन आगे आगे चल रहा है और वो आवाज़ कंटिन्यूसली आई जा रही है। तो विपिन बोलता है कि अंकल जी, मतलब सिक्योरिटी गार्ड का नाम लेके, कि तुम हमको डरा नहीं सकते और तुम हमारे साथ प्रैंक कर रहे हो, और हमारा मोबाइल रह गया था इसलिए हम मोबाइल लेने आए, कोई चोरी वगैरह करने नहीं आए हैं, तो हमको जाने दो और प्लीज़ सामने आ जाओ, ये दोनों डर रहे हैं। लेकिन वहाँ से कोई भी और रिस्पॉन्स नहीं आया, बस उस बच्चे के रोने की आवाज़ें आ रही थी। उसके बाद जब ये उस रूम तक पहुँचे जिस रूम में बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी, इन्होंने बाहर से दरवाज़ा खोला और अंदर की तरफ गए और देखने लगे यार दरवाज़ा तो बाहर से लॉक है और अंदर तो कोई भी नहीं है। इन्होंने पूरा जो रूम है वो छान लिया, उसमें कोई भी नहीं था। उसके बाद अब किसी लेडीज़ के जो है चीखने की चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। अब ये तीनों डर चुके थे, इनको पता चल चुका था कि ये कोई सिक्योरिटी गार्ड वगैरह नहीं है, ये वही भूत है जो कि यहाँ रहता है, जो भी यहाँ पर आत्मा रहती है। उसके बाद ये यहाँ से भागना चालू करते हैं, लेकिन जैसे ही ये मेन दरवाजे की तरफ भागते हैं, इनको वो दरवाज़ा मिलता ही नहीं है, इनसे वो दरवाज़ा खुल जाता है। तो ये ढूंढते ढूंढते कई कमरों में गए और वो दरवाज़ा ऐसे लगा कि अभी तो यहीं था और यहाँ से कैसे गायब हो सकता है, हम यहीं से तो अभी एंटर किए थे। लेकिन वो दरवाज़ा इनको मिल ही नहीं रहा था। ये बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गए, परेशान हो गए और उसी जो कॉलेज है उसमें डक हो गए रह गए एक जगह। तो ये अब हार थक कर सारे रूम चेक करने के बाद एक जगह बैठ चुके थे और इन्होंने सोचा कि अब तो हमारी जो है हमारा बचना मुश्किल है और हमारे साथ पता नहीं क्या क्या होगा, घर वाले क्या सोच रहे होंगे, कई चीज़ें इनके दिमाग में चल रही थी और इन्होंने ये सोचना शुरू किया कि शायद हम मर गए तो हमारा क्या होगा और हमारे घर वालों का क्या होगा। ऐसी चीज़ें इनके दिमाग में आ रही थी। उसके बाद विपिन इनसे कहता है कि तुम यार डरो मत, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ से निकल जाएंगे। हम एक काम करते हैं, खिड़की पर जाकर और सिक्योरिटी गार्ड अंकल को आवाज़ लगाते हैं, वो आएंगे और वो हमको बचा लेंगे। तो इन्होंने खिड़की पर जाकर इनको सामने ही दिख रहे थे कि सिक्योरिटी गार्ड अंकल सामने बैठे हैं, 2 सिक्योरिटी गार्ड, और उनके पास इन्होंने बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाई, चिल्लाया, लेकिन एक भी आवाज़ उनकी तरफ नहीं गई और इनको लग रहा था कि हमारी आवाज़ वहाँ तक चली जाएगी
लेकिन उनके पास, सिक्योरिटी गार्ड के पास कोई भी इनकी आवाज़ें नहीं जा रही थी। और अब ये बहुत ही ज़्यादा डर चुके थे, परेशान हो चुके थे, यार हम तो फंस गए हैं, अब तो इनको भी आवाज़ें नहीं सुन रही। तो इन्होंने शीशे तोड़ने की भी, जो विंडो की शीशे उनको तोड़ने का भी प्रयास किया, लेकिन वो भी नहीं टूटा। इन्होंने बेंच वगैरह सब कुछ शीशे में दे देकर मारा, लेकिन वो शीशा टूट ही नहीं रहा था। ऐसे लग रहा था कि ये पत्थर का बना हो ये शीशा। उसके बाद इनको अब किसी के हंसने की आवाज़ आ रही है, जैसे कोई आदमी हंस रहा हो। उसके बाद इन्होंने धीरे धीरे उस आवाज़ का पीछा किया कि यार कोई ना कोई तो हमको क्लू मिलेगा, कुछ ना कुछ तो हमको यहाँ से निकलने का रास्ता मिलेगा, और शायद ये हमको रास्ता दिखाना चाहती है, जो भी चीज़ है, या हमको बाहर निकलने में मदद करना चाहती है। तो ये तीनों उसके पीछे पीछे चल दिए। और उसके बाद जब ये तीसरे फ्लोर पर पहुंचे तो इनको वहाँ पर एक कमरे के अंदर कुछ जाते हुए दिखा, जैसे कि कोई इंसान अभी एक कमरे के अंदर गया हो। उसके बाद ये उसके पीछे पीछे उसी कमरे के भीतर चले गए, और इन्होंने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर कुछ भी नहीं है, और वहाँ पर बस खाली एक साइंस लैब है, जिसमें लोगों को साइंस के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ सिखाया जाता है, कुछ ना कुछ फार्मूला बनाने सिखाए जाते हैं, और उसमें से गंदी बदबू सी आ रही है। उसके बाद इन्होंने देखा कि यार साइंस लैब तो बहुत ही ज़्यादा साफ होता है, इसमें बदबू कहाँ से आ रही है। तो उसमें लगे हुए स्केलेटन है, जो कि लोगों के पढ़ाई के काम आते हैं, ये उस स्केलेटनों को देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं कि एकदम से वो स्केलेटन की नज़र इनको स्केलेटन की नज़र पर पड़ती है, और ये जैसे ही उस पर टॉर्च मारते हैं, एकदम से तीनों के तीनों बहुत ही तेज डर जाते हैं और उनके मुंह से चीख निकलती है। उसके बाद ये थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं, यार ये तो वो स्केलेटन है जिससे कि हम पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये तो प्लास्टिक के होते हैं। उसके बाद धीरे धीरे ये चलने लगे दूसरी तरफ, बेंच की तरफ। इस बेंच के पीछे लगता है कोई ना कोई छिपा हुआ है, और जब ये उस बेंच के पीछे पहुंच जाते हैं तो इन्होंने देखा कि वहां पर एक आदमी पड़ा हुआ है जो कि बेहोश है। इन्होंने वो उल्टा पड़ा हुआ है, इन्होंने उसको जैसे ही सीधे किया और इन्होंने देखा कि इसकी सांसें रुक चुकी हैं और ये मरा हुआ पड़ा है, ये आदमी बेहोश नहीं है। तो इन्होंने उसको जगाने की भी खूब कोशिश की, थोड़ा सा पानी लेकर आए, उसके ऊपर पानी मारा, लेकिन वो फिर भी जग नहीं रहा है वो आदमी जो भी है। और ये अब सोचने लगे कि ये साले, ये जो भी आदमी है इसका मर्डर हुआ है, ये हमारे नाम लग जाएगा, अब हम बहुत बुरी तरह से फंस जाएंगे, और हम शायद फंस भी चुके हैं, और हमको यहाँ से कैसे न कैसे करके निकलना होगा। अगर सिक्योरिटी गार्ड को पता चला कि हम इसके अंदर हैं और हमसे इस आदमी का मर्डर हमारे नाम लग जाएगा कि तुमने ही इस आदमी का मर्डर किया है, इसलिए तुम इसका मर्डर करने के लिए यहाँ पर आए। तो ये वहाँ से भागते हैं और निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ये सीढ़ी उतर रहे थे वहाँ पर एक लेडीज खड़ी थी जिसकी आंखें दोनों उल्टी पलटी हुई थी, और जो इनकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी, और धीरे धीरे वो सीढ़ी चढ़ रही थी। और ये उसको देखकर पीछे पीछे हटने लगे और भागने लगे, चिल्लाने लगे, डरने लगे कि हमको बचाओ बचाओ, हम मर जाएंगे, हमको मार देगी, ऐसी ऐसी जो है आवाज़ें कर रहे थे, और वहाँ से भागने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन वो लेडीज इनका पीछा कर रही थी, और पीछा करते करते जो है ये एक रूम में जाकर छुप गए, और उस रूम का दरवाज़ा इन्होंने अंदर से लॉक कर लिया। उसके बाद घनी देर तक वो दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ें आती रही, और इनको समझ नहीं आ रहा था कि अब हम करें कैसे। ऐसे ही धीरे धीरे रात गुजरती गई, वो आवाज़ें धीरे धीरे कम होती गई। उसके बाद जो है ये वहाँ पर सो गई। फिर जैसे ही इनकी आँख खुली तो इन्होंने देखा कि हाँ दिन निकल चुका है। इन्होंने धीरे धीरे दरवाजे के पास गए, दरवाज़ा खोला, और दरवाज़ा खोलते ही इन्होंने देखा कि बच्चे पढ़ने के लिए आ चुके हैं और काफ़ी टाइम हो चुका है क्लास चलते हुए। तो ये जैसे ही बाहर आए तो इन्होंने देखा कि चारों तरफ बच्चे घूम रहे हैं। अब इनके जान में थोड़ी सी जान आई थी, और ये अपने जो है उस रूम से निकले, और रूम से निकलने के बाद ये अपनी क्लास में गए, और इसके क्लास में ये अपनी क्लास में गए। जैसे ही क्लास में गए तो इनके जो प्रोफेसर थे, जो टीचर थे, वो इनको डांट लगाने लगे कि तुम कहाँ थे, अब 2 घंटे बाद तुम आ रहे हो, तुम तो 2 घंटे लेट हो, और तुम्हारा बैग वगैरह कहाँ है, ये चीज़ इनसे पूछने लगे। तो इन्होंने प्रोफेसर को सारी बात बता दी कि वहाँ पर एक आदमी ऐसे ऐसे मरा पड़ा हुआ था, ये और वो सारी बात प्रोफेसर को बता दी। और प्रोफेसर को बताने के बाद प्रोफेसर जो है प्रिंसिपल के पास गए, वार्डन के पास गए, और वार्डन को प्रोफेसर ने सारी बात बता दी, और इनको भी वार्डन के पास लेकर गए।
और वार्डन ने फिर जो है सीसीटीवी कैमरे खंगाले, तो वार्डन ने देखा कि ये पूरे कॉलेज में भागते हुए दौड़ रहे हैं, कभी इधर भाग रहे हैं, कभी इधर भाग रहे हैं, लेकिन इनके आगे पीछे कोई भी नहीं है, ये डर के किसी न किसी चीज़ से भाग रहे हैं। उसके बाद जो है इन तीनों को छुट्टी कर दी जाती है और इनसे बोला जाता है कि तुम किसी को भी इस बात के बारे में मत बताना, क्योंकि इससे हमारी कॉलेज की बहुत ही ज़्यादा बदनामी होगी और कोई भी हमारे कॉलेज में एडमिशन नहीं लेगा, और हम तुम्हारी जो है फ़ीस माफ़ कर देंगे, लेकिन तुम इस चीज़ के बारे में किसी को मत बताना। तो ये वार्डन से कहते हैं ठीक है कि हम किसी को इस चीज़ के बारे में नहीं बताएंगे। उसके बाद ये तीनों अपने घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद जो है ये अपने मम्मी पापा को बताते हैं ये सारी बातें, और इनके मम्मी पापा इनसे बोलते हैं कि तुम रात को कॉलेज में गए कहाँ, हम पूरी रात तुमको ढूंढते रहे और हमने तुमको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और तुम यहाँ से गायब थे, ये और वो। तो इन्होंने सारी बात अपने घर वाले को बता दी। तो घर वाले बहुत ही ज़्यादा हैरान थे, लेकिन वो एक चीज़ से खुशी थे कि इनकी फ़ीस जो है वो माफ़ हो गई और इनकी जान भी बच गई। उसके बाद जो है ये कॉलेज में आते हैं दूसरे दिन, और किसी न किसी बहाने से बच्चों से पूछने लगते हैं कि इस कॉलेज में हुआ क्या था। उसके बाद उस कॉलेज के जो बच्चे हैं, जो पुराने बच्चे हैं, जो कि सीनियर थे, जिनका कोर्स अब पूरा होने वाला था, तो उन्होंने बताया कुछ साल पहले इसमें जब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था ना, कॉलेज में ऊपर चौथी मंजिल बन रही थी, तो एकदम से चौथी मंजिल पर जैसे काम चल रहा था उसकी छत जो है एकदम से गिर गई, और ये तीन जने जो बाहर के काम करने वाले हैं ये उसमें काम करते थे, एक लेडीज, एक उसका बच्चा, एक उसका आदमी, ये तीनों उसमें दबकर मर गए थे। उसके बाद इनकी आत्मा ही घूमती रहती है, किसी न किसी को दिखाई देती है और किसी को कुछ टारगेट करती है। किसी को आदमी दिखाई देता है, किसी को बच्चे की रोने की आवाज़, किसी को वो औरत दिखाई देती है। तो इससे ये हमारा कॉलेज हॉन्टेड है। तो ये सुनने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हुए। अब कभी भी वो रात को कॉलेज की तरफ जाना ठीक नहीं समझते, कभी भी कॉलेज की तरफ वो गए नहीं तीनों के तीनों, और उनको पता चल चुका था और विपिन को भी पता चल चुका था कि ये चीज़ें होती हैं। विपिन इन चीज़ों में विश्वास तो नहीं करता था, लेकिन अब उसने विश्वास करना चालू कर दिया। तो दोस्तों ये थी आज की स्टोरी। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये स्टोरी और किसी ने नहीं बल्कि राज ने ही हमारे पास शेयर की है और हम आपके सामने इसको नरेट कर रहे हैं। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में।